नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्जाम की? दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस में नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी आई थी उसका अप्लाई का लास्ट डेट खत्म हो चुकी है और अब करेक्शन विंडो ओपन हुआ है और उसका भी आज लास्ट डेट है। 18 मई के शाम 5 बजे तक ही ये करेक्शन विंडो एक्टिव रहेगा। उसके बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, क्या चेंज हो सकता है, क्या करेक्शन हो सकता है, आपको सब कुछ बता दिए हैं पिछला वीडियो में। आप जल्दी से लॉगिन करें और आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं आप कर लें। लॉगिन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग डायरेक्ट वहां से इस पेज पे आ सकते हैं। ओके, आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं आज शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ओके, यदि आप ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं 1-2 पोस्ट के लिए और अप्लाई करें, आप ज़्यादा चांस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर लें। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, ऑल टू ऑल वीडियो अवेलेबल है। और इसके अलावा आपके इस एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी का कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। हिंदी कंप्यूटर का दी बेस्ट कंटेंट आना स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो अभी तक नहीं देखें तो देख लें, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा के देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। और कल फिर यानी कि संडे को धमाकेदार जीके का टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, बना के देखिएगा कि आपका कितना सही होता है और कितना आपका गलत होता है। ओके दोस्तों, आज ये हिंदी का 13वां क्लास है और पिछला क्लास में हम लोग संधि स्टार्ट किए थे, तो उसी को आज कंटिन्यू रखेंगे। आपको पहले कुछ बेसिक बता रहे हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा बेसिक आप जान लेंगे तो आप ऑप्शन छांट सकते हैं और इसके बाद आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसा कि आपको बताए थे कि संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ना है। इसका थोड़ा थोड़ा बेसिक आप समझ लें, उसके बाद तीनों संधि पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन पे, तो आपके लिए अच्छा होगा। और आप लोग खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन आ रही है उस कन्फ्यूजन को पहले आप दूर करें, आप पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग ये हिंदी का 13वां क्लास अच्छा से पढ़ लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पिछला क्लास में बताए थे कि अ प्लस अ इजकल टू आ होगा, आ प्लस आ इजकल टू आ होगा, अ प्लस आ इजकल टू आ ही होगा, है ना। और उसका आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। तो उसी तरह आज हम लोग देखेंगे बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा, उसके बाद छोटू ऊ और बड़ू ऊ की मात्रा। इसे उच्चारण में हर्षी भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे जो है दुर्गी कहा जाता है ना। कोई छोटी ई कहते हैं, कोई बड़ी ई कहते हैं, तो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको हम ये बता रहे हैं छोटी और ये बड़ी ई, है ना। तो दोस्तों देखें कि जब छोटी ई और छोटी ई जुड़ेगा, इसका जब संधि होगा तो जो निकल के आएगा वो बड़ी ई आएगा। ओके, ये जो आपका है इसे छोटी ई कहा जाता है और इसे हर्षी भी पढ़ा जाता है। ओके, तो ये छोटी ई और ये भी आपका क्या हुआ, छोटी ई। तो जब छोटी ई और छोटी ई दोनों का संधि होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ी ई आएगा, है ना। आपका ये जो है ये बड़ी ई है और इसे दुर्गी भी कहीं कहीं उच्चारण में कहा जाता है ना। तो आप लोग जिस तरह से उच्चारण करते होंगे आप कर सकते हैं, है ना। दोस्तों आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब छोटी ई और छोटी ई का संधि होता है तो जो रिजल्ट होगा वो बड़ी ई होगा। तो इसी तरह आप लोग देख रहे हैं कि अति जोड़ ईब, तो ये आपका जो हो गया ये आपका हो गया अतीब, है ना। समझ में आ गया दोस्तों। आइए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो आगे आप जब देखेंगे तो छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल टू क्या होता है, बड़ी। मतलब जब छोटी ई और बड़ी ई का संधि होता है तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ी ई आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी, है ना, यानी कि कपी प्लस ईस, आंसर जो है क्या है, कपीस, है ना। तो ये सब जो प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कपीस किस तरह से लिखाता है। यदि आपका वर्ड पावर उतना अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा हो जाएगा। ओके, और अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो ये क्या है दोस्तों, बड़ी प्लस छोटी, जो आंसर आएगा वो बड़ी ई आएगा, है ना। तो ये मही में बड़ी ई है और उसके बाद ये छोटी ई है, तो जो आंसर निकल के आया है वो बड़ी ई आया है, महेंद्र, है ना। और अब आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं
इसके बाद क्या है दोस्तों, बड़ी ई प्लस बड़ी इजकल टू बड़ी ई, है ना। तो आप लोग मही प्लस ईस इजकल टू क्या, महिष हो गया। तो आप लोग देखें कि छोटी ई प्लस छोटी ई इजकल टू बड़ी ई हुआ, छोटी ई प्लस बड़ी इजकल टू बड़ी ई हुआ। तो जो आंसर जो निकल के आया वो हमेशा बड़ी ई ही निकल कर आया, है ना। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी ई का संधि हो, इधर जो निकल के आएगा वो बड़ी ई ही निकल कर आएगा, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको छोटी ऊ भी पढ़ा जाता है और हर्षु भी पढ़ा जाता है, ओके। और इसको जो है दुर्गु या फिर बड़ी ऊ, तो आप लोग जो भी उच्चारण करते होंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि छोटी ऊ और छोटी ऊ जब जुड़ता है, इसका जब संधि होता है तो आंसर जो निकल के आएगा वो बड़ी ऊ आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें, छोटी ऊ यानी कि ये जो हर्षु हुआ और ये छोटी ऊ, इसका जब संधि हुआ तो जो आंसर आया निकल के वो आपका बड़ी ऊ आया, यानी कि दुर्गु आया, है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और ये आप पकड़ पाएंगे कब, जब ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर होगा, तब आप ये पकड़ सकते हैं और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये क्या है, बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ इजकल टू बड़ी ऊ, है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल देख रहे हैं बधू और ये उत्सव है, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया है वो बधू उत्सव, यानी कि बड़ी ऊ और छोटी ऊ का जब संधि हुआ है तो आंसर जो आया है वो बड़ी ऊ ही आया, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी ऊ का संधि हो रहा है तो आंसर जो निकल के आ रहा है वो बड़ी ऊ ही आ रहा है ना। इसी तरह आप लोग देखें, बड़ी ऊ प्लस बड़ी ऊ इजकल टू आंसर जो आया वो भी बड़ी ऊ ही आया, है ना। तो आपको एक चीज़ क्या देखने को मिला दोस्तों, अ प्लस अ इजकल टू आ, मतलब हर एक में आ ही आ रहा था। आप आ प्लस अ करें तब भी आ ही आएगा, आप आ प्लस आ करेंगे तब भी आ ही आएगा, है ना। और उसके बाद छोटी ई प्लस छोटी ई आप करेंगे तो आंसर बड़ी ई ही आएगा। उसके बाद आप बड़ी ई प्लस छोटी ई करें तब भी आंसर यही आएगा। मतलब किसी का भी जो संधि होगा तो आंसर जो निकल के आएगा वो बड़ी ई ही आएगा, है ना। उसके बाद आप किसी भी ऊ का संधि करते हैं, वो छोटी ऊ हो या फिर बड़ी ऊ हो, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो बड़ी ऊ ही आ रहा है ना। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी होता है दोस्तों। और अब आइए कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बारे में भी जानेंगे, विसर्ग संधि के बारे में भी जानेंगे। हम लोग पहले जान लेंगे बेसिक, उसके बाद जैसा कि आपको बताए 150 से 200 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपको जो बताए हैं उसी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवार्चन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें दोस्तों। आपका ऑप्शन है देवा प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, देवा प्लस अर्चन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देव प्लस अर्चन देवार्चन होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है राम प्लस अवतार, रामा प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, रामा प्लस अवतार। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि रामावतार का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राम प्लस अवतार इजकल टू रामावतार। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेदांत का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है वेदा जोड़ अंत, वेद जोड़ अंत, वेद जोड़ अंत, वेदा जोड़ अंत। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेद जोड़ अंत वेदांत होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, देव प्लस आलय, देवा प्लस आलय, देव प्लस अलय, देवा प्लस अलय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देव प्लस आलय इजकल टू देवालय होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, शिक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है शिक्षा प्लस आर्थी, शिक्ष प्लस अर्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्ष प्लस आर्थी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा प्लस अर्थी इजकल टू शिक्षार्थी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है शुभा जोड़ आरंभ, शुभ जोड़ आरंभ, शुभा जोड़ आरंभ, शुभ जोड़ आरंभ। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुभ जोड़ आरंभ। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, शुभ जोड़ आरंभ बराबर शुभारंभ, ओके। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह, सत्या प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा।
दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है मह जोड़ आशय, महा जोड़ आशय, महा जोड़ अशय, मह जोड़ अशय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी महा जोड़ आशय बराबर महाशय। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है मह जोड़ आत्मा, महा जोड़ आत्मा, मह जोड़ आत्मा, महा जोड़ आत्मा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि महात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी महा जोड़ आत्मा महात्मा होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, देहांत का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है देह प्लस अंत, देहा प्लस अंत, देह प्लस अंत, देहा प्लस अंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए देह प्लस अंत देहांत होता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, देह का जो अंत हो जाता है तो उसे देहांत कहा जाता है, यानी कि जो मृत्यु हो जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है कावी जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, कविन जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों ये कविंद्र इस तरह से होगा, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कवि प्लस इंद्र इजकल टू कविंद्र होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है अभि जोड़ इष्ट, अभि जोड़ इष्ट, आभि जोड़ इष्ट, आभि जोड़ इष्ट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अभि जोड़ इष्ट अभिष्ट होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, मुनीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है मुनि जोड़ स्वर, मुनि जोड़ ईश्वर, मुनि जोड़ ईश्वर, मुनि जोड़ स्वर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुनि जोड़ ईश्वर मुनीश्वर होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर क्या है दोस्तों, सतीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है सती जोड़ इच्छा, साती जोड़ इच्छा, सत जोड़ इच्छा, सिति जोड़ इच्छा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सती जोड़ इच्छा सतीक्षा होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, और आप लोग अपना काउंट करते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 15 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन है साती जोड़ ईस, सती जोड़ ईस, साती जोड़ ईस, सती जोड़ ईस। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सती जोड़ ईस सतीश होता है। और आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ईस इस तरह से लिखाता है, बड़ी ई की मात्रा होती है ना कि छोटी ई की मात्रा होती है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इसका मतलब एक तरह से ईश्वर होता है, देवता होता है। ओके, तो दोस्तों ये टोटल 15 MCQ टाइप के क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाए, जो आपको पता चले कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका 15 में कितना सही हुआ। और इसी तरह कर करके आपको थोड़ा थोड़ा पहले कंसेप्ट समझा के प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद हम लोग ओनली प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे, क्योंकि संधि विच्छेद में पकड़ आपको तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।